तो स्टूडेंट्स, मास्टर कैडर मैथ्स की हमने क्लासेस स्टार्ट कर रखी। टॉपिक अपना स्टार्ट कर रखा था कॉम्प्लेक्स नंबर की अभी तक हमने 2 क्लासेस पूरी कर चुके हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का अपनी तीसरी क्लास होगी। तो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर का प्लस इमेजिनरी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डोनेट करते हैं? अपने इंग्लिश के स्मॉल लेटर जेड से अपने क्या इसको डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है? एक्स प्लस में आपका रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है आपके पास? एक्स। और इमेजिनरी पार्ट जो होता है आपके पास जेड का क्या होता है? वाई होता है। इसमें मैंने आपको बता दिया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमेशा क्या आएगा आपके पास? रिजल्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 और Z2 आपके पास, Z1 और Z2 के आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। इनको ऐड करने पे जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा आपके पास? कॉम्प्लेक्स नंबर। वो भी क्या आएगा आपके पास? इन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिफरेंस होगा, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस, वो भी हमेशा आपके पास क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। वो भी हमेशा आपके पास क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बातें हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी। आज हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे कौन कौन से रिजल्ट्स हम नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने कैसे, लेट्स सपोज आपके पास पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 जो बराबर आपके पास X1 प्लस आयोटा Y1। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास Z2, इसके बराबर है X2 प्लस आयोटा। इनका क्या पता करना हमने? मल्टीप्लिकेशन पता करना। इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या पता करना? इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करें? हमने क्या निकालना है? Z1 इंटू Z2 निकालना है। क्या निकालना है हमने? Z1 इंटू Z2 मीन्स X1 प्लस आयोटा Y1 इंटू X2 प्लस आयोटा Y2। ये हमने इन दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लाई। देखिए, इसकी फर्स्ट टर्म और सेकंड वाला एज इट इज आयोटा, इसी की सेकंड टर्म और सेकंड वाला एज इट इज क्या आ जाएगा? प्लस आयोटा Y1 इंटू X2 प्लस आयोटा। इन दोनों को क्या करना है हमने? मल्टीप्लाई करना है। देखिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा अपने? X1 को मल्टीप्लाई करेंगे X2 के साथ, क्या आएगा अपने पास? X1 इंटू X2, X1 इंटू X2 प्लस X1 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा Y2 के साथ, तो क्या आ जाएगा? आयोटा X1 Y2, आयोटा X1 Y2। आगे देखिए, आयोटा Y1 को मल्टीप्लाई करेंगे X2 के साथ, तो क्या आएगा? आयोटा Y1 X2। साथ में क्या आ जाएगा आपके पास? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे अयोटा Y1 को और अयोटा Y2 को, तो क्या आ जाएगा आपके पास? अयोटा की स्क्वायर आ जाएगी यहाँ पे। अयोटा की स्क्वायर किसकी इक्वल होती है? -1। और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास? Y1 Y2। साथ में क्या आ जाएगा आपके पास? Y1 Y2। साथ में आपके पास आ जाएगा Y1 Y2। थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं इसको। इमेजिनरी पार्ट है वो अलग कर देते हैं और जो रियल पार्ट है वो अलग। रियल पार्ट कौन कौन सा अपने पास? X1 X2
x1 x2 माइनस y1 y2, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस, इनमें से अगर आयोटा कॉमन निकालनी, इस टर्म में से और इस टर्म में से अगर आयोटा कॉमन निकालनी है, तो क्या आएगी टर्म आपके पास? आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। आपके पास रिजल्ट क्या है? अभी जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आएगा हमेशा आपके पास, रिजल्ट आपके पास आएगा x2 x2 x1 इंटू x2 माइनस y1 माइनस y2 प्लस आयोटा x1 इंटू y2 प्लस x2 इंटू y1। आप यहाँ पे ये बोलोगे भी सर यहाँ पे क्या हो रहा है, आप बोलोगे दोनों का रियल पार्ट। जब भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आपने, तो आप दोनों के रियल पार्ट को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के रियल पार्ट को मल्टीप्लाई कर दो। इसका रियल पार्ट क्या है आपके पास? x1, इसका रियल पार्ट क्या है आपके पास? x2। दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। x1 इंटू x2 मल्टीप्लाई कर दिया, x1 इंटू x2 क्या कर दिया आपने? मल्टीप्लाई। फिर करना आपने माइनस, और दोनों के इमेजिनरी पार्ट को क्या कर देना? माइनस कर देना। दोनों के इमेजिनरी पार्ट को क्या कर देना आपने? मल्टीप्लाई कर देना है, और रियल पार्ट में क्या कर देना आपने? माइनस कर देना। क्या पहले का इमेजिनरी पार्ट कितना है? y1, दूसरे का इमेजिनरी पार्ट कितना है? y2। आप लिखोगे y1 इंटू y2, और ये जो निकल के आएगा ये क्या आएगा आपके पास? रियल पार्ट आएगा। ये जो निकल के आएगा आपके पास क्या आएगा? रियल पार्ट आएगा, प्लस आयोटा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, अब इसको ध्यान से देखिए, पहले का रियल पार्ट दूसरे का इमेजिनरी पार्ट, पहले का रियल पार्ट दूसरे का इमेजिनरी पार्ट, तो क्या आएगा आपके पास? x1 y2 और प्लस पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे का रियल पार्ट, पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे का रियल पार्ट, क्या आएगा आपके पास? x2 y1। यही क्या आ जाएगा आपके पास? मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा z1 इंटू z2। सो आपको समझ आया होगा ये। तो सीधा मल्टीप्लाई क्या है तो पता कर सकते हो। ये आपने दोनों के रियल पार्ट को मल्टीप्लाई कर देना है, और दोनों के इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई कर देना है, और दोनों का डिफरेंस कर देना है, और वही निकल के क्या आएगा आपके पास? तो निकल के आएगा आपके पास रियल पार्ट आएगा। क्या आएगा निकल के आपके पास? रियल पार्ट आएगा। और पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी, पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी, और पहले का इमेजिनरी दूसरे का रियल, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास? आपके पास मल्टीप्लाई का इमेजिनरी पार्ट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? इमेजिनरी पार्ट निकल के आएगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं अपने। लेट्स सपोज आपको निकालने के लिए बोला गया है, आपने सॉल्व करना है 5 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा। 2 प्लस 4 आयोटा मीनिंग आप यहाँ पे कीजिए 2 प्लस 7 आयोटा, ये किसके इक्वल होगा? दोनों का आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमने आपको क्या बताया कि दोनों का आपने रियल पार्ट उठाना है, दोनों का आपने रियल पार्ट उठाना है। इसका रियल पार्ट क्या आ जाएगा? पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या आ जाएगा? पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आपके पास क्या आएगा? 5 आ जाएगा, और दूसरे का रियल पार्ट क्या है? 2। 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 10 हो जाएगा। 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10। फिर करना आपने डिफरेंस, दोनों के इमेजिनरी नंबर को मल्टीप्लाई कर देना। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। दोनों को कर देना आपने माइनस, प्लस आयोटा। अब क्या करोगे आप? पहले का रियल पार्ट दूसरे का इमेजिनरी पार्ट, पहले का रियल पार्ट दूसरे का इमेजिनरी पार्ट, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा, प्लस पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे का रियल पार्ट, पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे का इमेजिनरी, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यही आपके पास सोल्यूशन है। कितना आ जाएगा? 10 में से 21 जाएंगे, कितने बचेंगे? माइनस के 11, प्लस आयोटा 35 में 6 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे? 41 हो जाएंगे। क्या आ जाएगा आपके पास? 41 आयोटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 41 आयोटा आ जाएगा। यही आपके पास सोल्यूशन। दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। आगे नेक्स्ट देखिए,
ये क्वेश्चन आपने करके दिखाना है बस। ये जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन है किसके बराबर है। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर कितना दे रखा है अपने को, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को दे रखा है 5 - 3 आयोटा। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर कितना दे रखा है अपने को 5 - 3 आयोटा दे। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर कितना दे रखा है अपने को, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 2 + 3 आयोटा। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर कितना दे रखा है अपने को 2 + 3 आयोटा। आप बोलोगे सर यहाँ पे हमने फॉर्मूला सिर्फ प्लस के लिए पढ़ा है, फॉर्मूला किसके लिए पढ़ा है आपने, सिर्फ प्लस के लिए पढ़ा है। फॉर्मूला अगर आपने प्लस के लिए पढ़ा है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मैंने क्या बोला आपका, पहले का रियल पार्ट, पहले का रियल पार्ट दूसरे का रियल पार्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 5 × 2 = 10। माइनस करना आपने, माइनस क्या करना है, दोनों के इमेजिनरी नंबर को मल्टीप्लाई करके, दोनों के इमेजिनरी नंबर को मल्टीप्लाई करके आपने माइनस कर। पहले का इमेजिनरी नंबर कितना है, इमेजिनरी पार्ट कितना 3 है, दूसरे का कितना है 3, कितना आ जाएगा -3 × 3 कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। तो ऐसे लिखना, फिर प्लस आयोटा। अभी हमने आपको क्या बोला, पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे का रियल पार्ट, या पहले का रियल या दूसरे का इमेजिनरी। देखिए पहले का रियल पार्ट दूसरे का इमेजिनरी, 5 × 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 × 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। दूसरे का, पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे का रियल पार्ट कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस -3 × 2 कितना हो जाएगा आपके पास -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा आपके पास। जब इसको सॉल्व करोगे तो 10 और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 19 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, प्लस 15 प्लस फिर ये -6, तो 15 में से माइनस के 6 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके पास 9 बचेंगे। 19 + 9 आयोटा क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर। सो आपको ये समझ आया होगा। कि हमने मल्टीप्लाई जब दोनों को किया तो ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर था आपके पास, ये क्या था आपके पास पहला कॉम्प्लेक्स नंबर था, और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो भी क्या आया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम यहाँ से कंसेप्ट लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई होगा वो भी क्या होगा, हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ये यहाँ से कंसेप्ट निकल के अपने पास आता है। फिर आगे देखिए, आगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है वो देखेंगे भी, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टी जो होल्ड करते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास Z1 + Z2, आप भले ही Z1 में Z2 ऐड कर दो या Z2 में Z1 ऐड कर दो, ये रिजल्ट क्या रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा। Z1 में Z2 ऐड कर दो या Z2 में Z1 ऐड कर दो, रिजल्ट हमेशा आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के अंदर। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ऑर्डर चेंज करने पे रिजल्ट आपका चेंज नहीं होगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर कॉम्यूटेटिव। अगर आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 + Z2 + Z3,
इन तीनों को क्या करना आपने, ऐड करना है। इन तीनों को क्या करना आपने, ऐड करना है। आप कर सकते हैं ऐसा कि आप पहले Z1 और Z2 को ऐड कर लीजिए। पहले किसको ऐड कर लीजिए, Z1 और Z2 को। या पहले आप Z1 Z2 को ऐड कर लीजिए, या आप पहले Z1 Z2 Z3, या आप Z2 या Z3 को पहले ऐड कर लीजिए। रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा आपके पास सेम रिजल्ट है। ऑर्डर चेंज करने से इनके एडिशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ऑर्डर चेंज करने पे रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुई। आगे देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर जीरो ऐड कर देंगे, जीरो क्या है, जीरो भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उससे आप पे कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई भी फर्क नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही आप जेड में जीरो ऐड कर दो या जीरो में जेड ऐड कर दो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो हम जीरो को बोल सकते हैं जीरो इज ए एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज ए एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो क्या है आपके पास, एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज ए एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो क्या है आपके पास, एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो क्या हुआ आपके पास, एडिटिव आइडेंटिटी। फिर आगे देखिए कि जेड के अंदर अगर आप, जेड के अंदर अगर आप इसका इनवर्स ऐड कर दोगे, जेड के अंदर अगर आपने इसका इनवर्स आपने ऐड कर दिया, आपने एडिटिव इनवर्स ऐड कर दिया, या आप इनवर्स के अंदर जेड ऐड कर दोगे, ये क्या आएगा आपके पास, बराबर आएगा। ये क्या आएगा आपके पास, बराबर आएगा। तो जेड क्या है, जेड इज एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड। जेड इज एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड। जेड इज एडिटिव इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड, सॉरी माइनस जेड आएगा। माइनस जेड इज एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड। मतलब जेड के अंदर अगर इसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते तो ये क्या बना देगा, इसको जीरो बना देगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो इसमें ऐड करने पे रिजल्ट कितना बन जाए, जीरो बन जाए अपने। वही क्या होता है इसका एडिटिव इनवर्स होता है। होप सो आपको ये चार प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आई होगी। आगे देखिए, आगे अपने पास प्रॉपर्टी है, आगे अपने पास प्रॉपर्टी है कि आप Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कर दो, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कर दो, या Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई आपकी, तो आप बोलोगे ये मल्टीप्लीकेशन के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। फिर आगे अपने रिजल्ट लिखे अगर एक और, अगर आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3, इन तीनों को क्या करना, आपने मल्टीप्लाई करना है। आप ऐसा कर सकते हो भी, पहले पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर तीसरे से मल्टीप्लाई कर दिया। या आप कर सकते हो कि पहले Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई कर लो, और इसके बाद इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, Z1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, Z1 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई आपकी, आप बोलोगे सर ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी आपकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन के अंडर ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुई। फिर आगे देखिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई कर, या आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, या आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ही आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा आपके पास? जेड ही आ जाएगा। वन को क्या बोलेंगे हम? वन को बोलेंगे हम, वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन इज मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन क्या है हमारे पास? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो आपको ये रिजल्ट अच्छे से समझ आए होंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऐड कर रहे हो तो ऑर्डर चेंज करने पे उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तीन कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास, तो आप पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके तीसरा ऐड कर दो इसमें, या लास्ट दो को ऐड करके पहला ऐड कर दो, तो कॉम्प्लेक्स रिजल्ट पे आपका कोई फर्क नहीं। ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई आपकी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। फिर अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो ऐड कर रहे हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जेड के बराबर। जीरो को क्या बोल सकते हैं? जीरो इज ए एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो क्या आपके पास? एडिटिव। आगे देखिए, आगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, फाइंड दी एडिटिव फाइंड दी एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 प्लस 7 आयोटा। आपसे पूछा जाए क्या एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 5 प्लस 7 आयोटा का एडिटिव इनवर्स। आप बोलोगे सर अगर ये जेड के बराबर है आपके पास, जेड किसके बराबर है? 5 प्लस 7 आयोटा। जेड किसके बराबर है आपके पास? जेड आपके पास बराबर है 5 प्लस 7 आयोटा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड किसके इक्वल होगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जेड। आपने क्या कर देना है इसका? नेगेशन कर देना है, नेगेटिव कर देना है। नेगेटिव कितना आ जाएगा? माइनस का 5 माइनस का 7, यही क्या आ जाएगा इसका एडिटिव। अगर आपसे पूछें कि आपने एडिटिव इनवर्स बताना है, एडिटिव इनवर्स बताना है -4 प्लस 3 आयोटा का, कितना आएगा? -4 प्लस 3 आयोटा का एडिटिव इनवर्स कितना? आप बोलोगे सर इसका हमने क्या कर देना है? नेगेशन कर देना है, नेगेटिव कर देना है इसका। माइनस का प्लस बन जाएगा और ये प्लस का माइनस बन जाएगा। 4 - 3 आयोटा क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर। सो आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि एडिटिव इनवर्स, इनकी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टीज है एडिशन के अंदर। आगे देखिए,
आगे क्वेश्चन आपके पास √3 प्लस आयोटा आपके पास बराबर है a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स b बाई ए प्लस tan इनवर्स d बाई सी। आपने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी। अगर आपको ये डेटा गिवन है, ये डेटा आपके पास गिवन है, तो आपने tan इनवर्स b बाई ए tan इनवर्स d बाई सी की वैल्यू बतानी। ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन लिख लीजिए इसके। ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन नंबर ए आपके पास π/3, ऑप्शन नंबर बी आपके पास π/6, ऑप्शन नंबर सी आपके पास π/2, ऑप्शन नंबर डी आपके पास π/4। बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस। आप बोलोगे सर यहाँ पे सॉल्व करने के लिए अपने पास सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन है। कौन सा एक्सप्रेशन है? ये वाला एक्सप्रेशन अपने पास सॉल्व करने, ये डेटा आपसे पूछा है। आप बोलोगे भाई सर यहाँ से ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये दूसरा complex, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर ही हम कंपेयर कर पाएंगे डेटा को। मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, दोनों का आपने क्या करना है, दोनों का रियल पार्ट माइनस दोनों का इमेजिनरी, दोनों का रियल पार्ट माइनस दोनों का इमेजिनरी। आप बोलोगे सर दोनों का रियल पार्ट मतलब ए गुना सी, ए गुना सी किसके बराबर हो गया, ए सी, रियल पार्ट आएगा ए सी माइनस बी डी। ये क्या वैल्यू आएगी आपके पास, रियल पार्ट की, हम बोल सकते हैं रियल पार्ट आएगा प्लस आयोटा। इसके बाद में क्या बताया था, पहले का क्या लेना आपने, पहले का आपने रियल पार्ट लेना है और दूसरे का क्या लेना आपने, इमेजिनरी पार्ट लेना है। पहले का रियल पार्ट लोगे, दूसरे का क्या लोगे, इमेजिनरी पार्ट लोगे। पहले का रियल पार्ट दूसरे का इमेजिनरी पार्ट कितना आ जाएगा, ए डी प्लस पहले का इमेजिनरी दूसरे का रियल ए डी प्लस, ये हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई। आप बोलोगे सर यहाँ से अब कंपेयर कर सकते हैं, हम दोनों दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इसका रियल पार्ट कितना आपके पास, आप बोलोगे ए सी माइनस बी डी क्या है हमारे पास, रियल पार्ट है। रियल पार्ट की वैल्यू कितनी है, √3। रियल पार्ट की वैल्यू कितनी, इमेजिनरी पार्ट कितना आपके पास, इमेजिनरी पार्ट आपके पास ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये डेटा हमने यहाँ से निकाल लिया। ए सी माइनस बी डी कितना होगा आपके पास, ए सी माइनस बी डी होगा आपके पास √3, और ए डी प्लस बी सी कितना होगा आपके पास, 1 होगा। तो हमको ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए। आप बोलोगे सर ये जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके, बताइए। आप बोलोगे इसका फॉर्मूला होता है सर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स x y का। इस फॉर्मूले को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे देखिए। tan इनवर्स b बाई ए है, तो आप बोलोगे सर ये tan इनवर्स b बाई ए प्लस क्या आ जाएगा, d बाई सी, क्या आ जाएगा, d बाई सी आ जाएगा। आगे देखिए, अपॉन में क्या आएगा, 1 माइनस बी ए बी ए इंटू डी सी। जब इसको आप थोड़ा सा अच्छे से लिखोगे तो क्या बनेगा आपके पास, tan इनवर्स, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा आपके पास, ए सी आ जाएगा। जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, डी सी
प्लस ए डी, और बटे में क्या आएगा आपके पास, इसके बटे में भी ए सी है, इसके बटे में ए सी, ए सी से ए सी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ए सी माइनस बी डी, यही बच जाएगा आपके पास, यही डेटा बचेगा कि नहीं बचेगा, आप बोलोगे सर यही डेटा अपने पास बच, बी सी प्लस ए डी, बी सी प्लस ए डी, बी सी प्लस ए डी, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं एडिशन के अंदर, ए डी प्लस बी सी लिखो, बी सी प्लस ए डी लिखो, एक ही बात, बी सी प्लस ए डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक वैल्यू दे रखी है, और ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, अंडर रूट 3, कितना आ जाएगा अंडर रूट, और टेन आपका 1/√3 किस पे होता है, टेन आपका 1/√3 किस पे होता है आपका, 30 डिग्री पे होता है, कितना होता है 30 डिग्री पे होता है, तो आप 30 डिग्री भी बोल सकते हो, और इसको हम कितना बोल सकते हैं, ये कितना है पाई/6 है आपका, कितना है पाई/6 है, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, पाई/6। होप तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे देखिए, आगे कंसेप्ट देखिए कि हमने पता क्या करना है, डिस्टेंस पता करना है, डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन 0,0, फ्रॉम द ओरिजिन 0,0, ठीक है, हमने डिस्टेंस पता करना है एक्स कॉमा वाई का फ्रॉम दी, देखो हमने आपको जब कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट, ये आपका एक्स कॉमा वाई क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस प्लेन को क्या बोलेंगे हम, इस प्लेन को बोलेंगे हम आर्गन प्लेन, प्लेन को क्या बोलेंगे हम आर्गन प्लेन, ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स कॉमा वाई, इसका आपने डिस्टेंस पता करना है सेंटर से, मतलब जो ओरिजिन है आपका, ओरिजिन से आपने क्या पता करना है, का डिस्टेंस पता करना है, ओरिजिन के आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0 होते हैं, ठीक है 0,0, तो आपने ये डिस्टेंस पता करना है, ये डिस्टेंस कितना आएगा, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है आपके पास कितना आएगा, इसके ओरिजिन इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0,0, एक इमेजिनरी लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका y, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा, मेरे को पता करना है ये डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस कितना, आप बोलोगे सर ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और जो आपके पास ये साइड है, जो आपके पास ये साइड है, ये क्या आपकी हाइपोटेनस है, ये क्या आपकी हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कितनी निकल के आएगी यहाँ से अपने पाइथागोरस थ्योरम से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट x² प्लस वाई स्क्वायर, जो ये डिस्टेंस होता है सेंटर से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब ओरिजिन से जो भी डिस्टेंस होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी को क्या बोलते हैं मॉडुलस बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी को क्या बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसी को क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, आपको समझ आ गया होगा भी मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस आपका डिस्टेंस होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन, लेट्स सपोज आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, z आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, इसका अगर आपने मॉडुलस निकालना है तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट, मॉडुलस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, इस तरीके से मॉडुलस को रिप्रेजेंट किया जाता है,
√x² प्लस y²। यही क्या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है। आगे देखिए, अगर हम आपसे पूछें भी जो आपका मॉडुलस है z का मॉडुलस क्या कभी जीरो हो सकता है? क्या कभी ये जीरो हो सकता है? आप बोलोगे सर जो डिस्टेंस है वो जीरो बिल्कुल हो सकता है। डिस्टेंस है वो हमें डिस्टेंस कब जीरो हो सकता है आपका। क्या मॉडुलस कभी नेगेटिव हो सकता है आपका? क्या मॉडुलस आपका नेगेटिव हो सकता है आपका? दूरी कभी भी जो डिस्टेंस होता है वो जीरो हो सकता है पर कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ जेड कैन नेवर बी नेगेटिव। ये कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा। जो मॉडुलस है वो कभी भी आपका नेगेटिव नहीं। आगे देखिए, आगे कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं हम मॉडुलस की। आगे देखते हैं, फिर आगे लिखिए प्रॉपर्टीज। मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो आप बोलोगे भी जी मॉडुलस है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मॉडुलस आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब जो मॉडुलस जेड की वैल्यू है, मॉडुलस जेड की वैल्यू है वो कभी भी जीरो से छोटी नहीं आ सकती। जीरो के बराबर आ सकता है बट जीरो से छोटा नहीं आएगा कभी। आप बोलोगे सेकंड प्रॉपर्टी यही बन गई सर। फिर मैक्सिमम क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है आपका, जीरो हो सकता है। मैक्सिमम तो जितना मर्जी हो सकता है ना, डिस्टेंस मैक्सिमम तो जितना मर्जी हो सकता है। मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम आपका जीरो हो सकता है। जीरो कब होगा भाई? आप बोलोगे सर जीरो किस कंडीशन में होगा? जीरो उसी कंडीशन में होगा जब जेड ही आपके पास जीरो आ जाए। ठीक है, जीरो किस कंडीशन में होगा, जब जेड ही आपके पास जीरो आ जाए। जेड ही कितना हो जाए आपके पास, जीरो हो जाए। उस कंडीशन में मॉडुलस भी क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं Z1 Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास दे रखे हैं Z1 और Z2, हमने बोला इसका क्या निकाल दो, आप मॉडुलस निकाल दो। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आपके पास Z1 है, मैंने दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया Z2। मैंने क्या बोला, इसका आपने निकालना है मॉडुलस निकालना है। इसका क्या निकालना आपने? आप बोलोगे इसका मॉडुलस हम कैसे निकालेंगे सर? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके क्या निकालेंगे, इसका मॉडुलस निकालेंगे। बट मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि मल्टीप्लाई करने की बजाय आप सिंगल सिंगल मॉडुलस निकाल दो। Z1 का अलग से मॉडुलस निकाल दो और Z2 का अलग से मॉडुलस निकाल, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे हमेशा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आपके पास, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आपके पास, फोर्थ प्रॉपर्टी है आपके पास भी, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे आपके पास, लेट्स सपोज Z1 बटे Z2, और आपने क्या निकालना है, इनका निकालना है मॉडुलस। इनका क्या निकालना है आपने, मॉडुलस निकालना है। आप इनको डिवाइड कर सकते हो, इनको ब्रेक कर सकते हो डिवाइड में भी। पहले Z1 का मॉडुलस निकाल लो बटे में Z2 का मॉडुलस। Z1 का मॉडुलस निकाल लो बटे में क्या आ जाएगा, Z2 का मॉडुलस। दोस्तों आपको ये चार प्रॉपर्टी अभी तक समझ आई होगी। फिर आगे देखिए, आप बोलोगे सर आपने मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड करते, मल्टीप्लाई का बता दिया, डिवाइड का बता दिया, अभी हमारे पास कौन सा रह गया, तो आप बोलोगे अभी एडिशन का रह गया और सब्सट्रैक्शन का रह गया। देखिए इधर फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास, Z1 और Z2 अगर आपके पास है, इनका निकालना आप मॉडुलस। आप बोलोगे सर जैसे आपने किया मल्टीप्लाई में, आपने ब्रेक करके अलग अलग मॉडुलस निकाल लिया, आप क्या करोगे फिर प्लस में भी ऐसा ही करोगे, Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। अगर आप ऐसा इसको सोच रहे हो भी, आप निकाल दोगे यहाँ पे Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस, आप क्या हो, बिल्कुल गलत हो यहाँ। तो ये इसके बराबर कभी भी नहीं हो,
कभी भी इसके बराबर, किसके बराबर होता है फिर किसके बराबर होता है? तो Z1 और Z2 का आपके पास एडिशन जो होगा, एडिशन का मॉडुलस होगा, ये हमेशा आपका छोटा आएगा। क्या आएगा? छोटा आएगा, और बराबर भी आ सकता है। छोटा भी आएगा और बराबर भी आएगा। किसके मॉडुलस के? Z1 और Z2 के सिंगल मॉडुलस के। Z1 और Z2 का अलग अलग मॉडुलस कर लोगे, उनका मॉडुलस क्या आएगा आपके पास? बड़ा आएगा। और Z1 और Z2 का एक साथ मॉडुलस करोगे तो आगे देखिए, आगे लास्ट प्रॉपर्टी अपने पास 6, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस अगर निकालना, ये हमेशा आपका बड़ा होगा और बराबर होगा। बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है Z1 प्लस Z2 के। तो ये दो प्रॉपर्टी जो है आपको अच्छे से याद करनी, दो प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद करनी। ये दो प्रॉपर्टी आपसे पेपर में बार बार पूछता है एज इट इज रिजल्ट। जैसे रिजल्ट दिए हुए हैं वैसे के वैसे ही आपसे रिजल्ट पूछेगा ये। इन दो रिजल्ट्स को आपने बाय हार्ट याद कर लेना। तो एडिशन होगा वो हमेशा ही छोटा आएगा, जो एडिशन होगा वो हमेशा ही छोटा आएगा इन दोनों के सिंगल मॉडुलस के एडिशन के। और जो सब्सट्रैक्शन होगा वो क्या आएगा हमेशा? सब्सट्रैक्शन होगा वो क्या आएगा? हमेशा छोटा आएगा। सब्सट्रैक्शन हमेशा छोटा आएगा। आगे देखिए, आगे मॉडुलस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं अपने। तो सॉल्व करने की कोशिश। क्वेश्चन क्या है आपके पास? z बराबर आपके पास दे रखा है 2 प्लस आयोटा बाई 3 माइनस आयोटा। आपने बताना है z का मॉडुलस किसके बराबर है। z का मॉडुलस किसके बराबर आएगा? आप बोलोगे सर हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? हमको यहाँ पे रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। बट मैं आपको बोलता हूँ भी रैशनलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे रैशनलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। क्यों ज़रूरत नहीं है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखे हैं और आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकते हो। ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है? डिवाइड में ब्रेक हो जाता है आपका। जेड बराबर क्या दे रखा है आपको? 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा। अगर मैंने जेड का मॉडुलस पता करना है, जेड का क्या पता करना है? मॉडुलस पता करना है। जेड का हमने मॉडुलस पता करना है। जेड का मॉडुलस पता करेंगे तो आप बोलोगे इस पूरे का मॉडुलस पता करना है। और ये जो मॉडुलस होता है ब्रेक हो जाता है आपका, ये मॉडुलस ब्रेक हो जाता है। ऊपर वाले का अलग से मॉडुलस कर लेंगे, नीचे वाले का अलग से मॉडुलस। 2 प्लस आयोटा का मॉडुलस और बटे में क्या आएगा? 3 माइनस आयोटा का मॉडुलस। 2 प्लस आयोटा का मॉडुलस क्या आएगा? आप बोलोगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास? 9 होता है, प्लस 1, दोनों का अंडर। अंडर रूट की क्या प्रॉपर्टी होती है अपनी? दोनों को दोनों पे एक साथ अंडर रूट लगा सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 और एक कितने हो जाएंगे? 5। 3 का स्क्वायर 9 और एक कितने हो जाएंगे? 10। अंडर रूट 5/10 आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2। का मतलब कितना आ गया अपने पास? 1/√2। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो आप इसको बोल सकते हो भी कितना दिया हुआ है? अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। कितना आ जाएगा ये? अंडर रूट 2/2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर?
थैंक यू क्लास। बाकी को अपना है जो अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मैंने आज आपको बताया क्या क्या हमने आज पढ़ा है, एक बार उसका रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल नंबर और इमेज क्या होता है? कॉम्बिनेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं हम? एक्स प्लस आयोटा वाई में रियल पार्ट एक्स होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? वाई होता है। तो ये Z1 और Z2 हमेशा क्या देंगे आपको? कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे। डिफरेंस भी Z2 और Z1 का क्या मिलेगा आपको? कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। फिर आगे देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन क्या बताया था हमने? दोनों का रियल पार्ट, दोनों का रियल पार्ट, दोनों के रियल पार्ट का मल्टीप्लाई और दोनों के इमेजिनरी पार्ट का मल्टीप्लाई और इन दोनों का डिफरेंस करके क्या आएगा हमारे पास? रियल पार्ट आ जाएगा। पहले का रियल पार्ट दूसरे का इमेजिनरी पार्ट, दूसरे का रियल पार्ट पहले का इमेजिनरी पार्ट, दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आएगा? इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा मल्टीप्लाई। आगे देखिए, आगे ये क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने भी, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो ये एक बार आप खुद ट्राई कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी सेम प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना था अपने कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर आगे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई कि आप Z1 में Z2 ऐड कर लो, Z2 में Z1 ऐड कर लो। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के अंदर। और फिर मैंने आपको क्या बताया कि ऑर्डर चेंज करने पे कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिशन के अंदर अगर ऑर्डर चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है आपकी एडिशन की। जीरो को क्या बोला हमने? जीरो इसे एडिटिव आइडेंटिटी है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर इसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर देंगे तो जीरो बन जाएगा। माइनस जेड को क्या बोलेंगे? एडिटिव इनवर्स है जेड का। आगे देखिए, Z1 इंटू Z2 कर दो, Z2 इंटू Z1 कर दो। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लीकेशन। फिर आगे देखिए, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। पहले दो को मल्टीप्लाई कर लो फिर तीसरे को मल्टीप्लाई कर लो, या आप लास्ट दो को मल्टीप्लाई कर ले करके पहले से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन। आगे देखिए, जेड को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 को जेड से मल्टीप्लाई कर दो, जेड को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई फर्क नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाएगा। तो 1 को क्या बोलेंगे हम? मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। आगे हमने आपको ये एडिटिव इनवर्स के क्वेश्चन बताए थे, ये कुछ क्वेश्चंस अपने डिस्कस किए थे। उसके बाद में आपको बताया था जो ये डिस्टेंस होता है ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसी को क्या बोलते हैं? मॉडुलस बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? मॉडुलस। और मॉडुलस कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये पॉइंट आपने स्टार बना लिया। पॉइंट क्या बना लेना? स्टार बना, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा आपका पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा आपका। तो ये कुछ मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको अभी समझाई। और ये जो दो रिजल्ट आपने इनको याद कर लेना है अच्छे से। फिर ये लास्ट क्वेश्चन आपने डिस्कस किया था। बाकी की क्लास बाकी का जो रह गया आपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू क्लास।